हम रुख करते हैं इतवार बाज़ारों का। इतवार का दिन है आज और ये सस्ते बाज़ारों का दिन भी है। खुसूसन बड़े शहर जिनमें लाहौर कराची भी शामिल है, आज के रोज़ इतवार बाज़ार लगते हैं जहां पर आम तौर पर ये तसव्वुर किया जाता है, ये ख्याल किया जाता है कि अशिया सस्ते दामों में मुयस्सर आती हैं आवाम को। लेकिन बजट जो ही आया है, नए टैक्सेस आए हैं, तो महंगाई का एक नया तूफ़ान भी आया है और उसके असरात अब भी हम अशिया खुरनोश में देख सकते हैं कि किस तरह से अशिया खुरनोश महंगी हो रही हैं। जी बिल्कुल, किस शहर में महंगाई में किस हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। इस्लामाबाद से अलादिता हमारे साथ हैं, लाहौर से जाबिर वकास हमें अपडेट करेंगे, कोयटा से मोहम्मद गजनफर मौजूद हैं, जबकि पेशावर की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे आसिफ शकूर। सबसे पहले रुख करेंगे कोयटा का, जहां पर गजनफर हमारे साथ मौजूद हैं। गजनफर, बताइएगा इतवार बाजारों की क्या सूरत हाल है? देखें, बदकिस्मती से कोयटा शहर में कोई इतवार बाज़ार तो लगता नहीं कि जहां से कुछ सस्ती चीज़ें आवाम को हासिल हो सकें। ताहम बड़े शहरों में ये सहूलत हासिल ज़रूर होगी। हमने कोयटा शहर में अभी तक कोई ऐसा सस्ता बाज़ार इतवार के रोज़ या किसी और रोज़ नहीं देखा। इस वक्त मैं एक जनरल स्टोर पर मौजूद हूँ, ट्रेडर की शॉप पर। मुख्तलिफ़ स्टोर्स पर महंगाई बहुत ज़्यादा है। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में काफ़ी हद तक इजाफ़ा हुआ है। जब मैंने यहाँ पर ख़रीदारों से बात की तो उनका कहना था कि दालों की कीमतें सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं। आटे की कीमत में 60 से 80 रुपये इजाफा हुआ है 20 की पर, जबकि जो राशन की लिस्ट लाते हैं उसमें अक्सर पैसे कम पड़ जाते हैं। पिछले 2 माह से ये सिलसिला ख़रीदारों के साथ जारी है। जब इस हवाले से हमने स्टोर मालिकान से बात की तो उनका कहना था कि डीज़ल की महंगाई, ट्रांसपोर्टर्स की महंगाई, काम करने वाले मुलाजमीन की उजरत को बढ़ा दिया हमने। उनकी तरफ से तकाजा आ रहा है, हमारे जो जायज़ मुनाफा होता है हम उसी को रख कर कारोबार कर रहे हैं। जबकि जहाँ तक टैक्सेस की बात है तो उन्होंने कहा इस हवाले से हमारी चीज़ें महंगी नहीं हुई, लेकिन हमें जिस रेट पर पीछे से चीज़ें आती हैं, मेन मार्केट से मरकज़ी मार्केट से चीज़ें पहुंचती हैं, उसी रेट पर हम यहां पर दे रहे हैं। इनका कहना था कि ख़रीदारों की जानिब से राशन की लिस्ट में काफ़ी कमी आई है। जो ख़रीदार पिछले दिनों 15 किलो चीनी ले जाया करते थे या 10 किलो घी ले जाते थे, अब वो 10 किलो चीनी या फिर 5 किलो घी पर आ गए हैं। उन्होंने अपनी क्वान्टिटी कम कर दी है, मिकदार कम कर दी गई है। इन्होंने कहा कि जब ख़रीदारी कम होगी तो लाजमी बात है दुकानदारों का भी इसमें नुकसान होगा। हुकूमत को महंगाई के मसले पर खसूसन तवज्जो देनी चाहिए। जी ठीक है गजनफर, कोयटा से हमें अपडेट करें तो रुक करते हैं हम इस्लामाबाद का, जहाँ पर सस्ते बाज़ार लगते हैं। और हम रुक करें इस्लामाबाद का, अलादिता खान वहाँ पर हैं। अलादिता खान, बताइएगा इस्लामाबाद में कि यही सूरत हाल है सस्ते बाज़ारों की कि रेट्स सब्सिडाइज कीमतें नहीं हैं, अभी भी बजट आने के बाद रेट्स बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को मुश्किलात हैं इतवार बाज़ारों में भी? जी बिल्कुल, सस्ते बाज़ार लगाए ही इसलिए गए थे कि आम आवाम को खरीदारी में बाज़ारों में चीज़ें महंगी मिलती हैं, वो सस्ते बाज़ारों में कम कीमत पर मिलें ताकि आवाम को रिलीफ मिले। हफ्ते एक दफ़ा ये CDA की तरफ से बाज़ार लगाया जाता है, लेकिन इसमें भी इस दफ़ा देखने में नज़र आ रहा है कि महंगाई के असरात जो सस्ते बाज़ारों में भी पहुँच गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, जो आम आवाम के लिए मुश्किल है खरीदार बाज़ारों में, अव्वल और दोम की चीज़ें मिक्स करके बेची जा रही हैं। जो अगर स्पेशली फ्रूट की जगह जो फ्रंट पे लगाया जाता है, बड़ा साफ़ सुथरा फ्रूट लगाया जाता है, दोम साथ मिक्स किया जाता है। जो चौसा 110 रुपये किलो है, साथ उस 60 रुपये फ़ी किलो वाला भी मिक्स करके दिया जा रहा है। अवाम का कहना है इस महंगाई के दौर में अगर ये चीज़ें चल रही हैं जिनमें को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर में इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से कहा गया था कि मंडियों में रेट कंट्रोल करने के लिए मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। लेकिन अब लगता है कि जो मजिस्ट्रेट मंडियों में लगाए गए हैं या मंडियों से पैकिंग होकर आती है, वहाँ से लेकर इन स्टॉलों तक सब में जो नुकसान हो रहा है सिर्फ आम आवाम का हो रहा है। खरीदारी के इधर से चीज़ें ले जाते हैं, अव्वल और दोम को मिक्स करके दिया जा रहा है। इसी तरह मार्केट की बात की, वहाँ पे जो गोश्त का रेट 480 रुपये फ़ी किया गया था, तो इस महंगाई के गैस और ये पेट्रोल और बिजली और बजट इन चीज़ों की महंगी होने की वजह से खुद सा भी मार्केट में महंगाई में नज़र आ रही है। जो बड़ा 480 की बजाय 520 रुपये फ़ी किलो दिया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त शहरी भी मौजूद हैं, उनसे हम बात बताइएगा। सस्ते बाज़ारों में जो सस्ते होते थे अब ये भी महंगे होते नज़र आ रहे हैं, क्या कहते हैं इस पर आप? जी बिल्कुल, ये जो अभी बिल्कुल जो पिछले दिनों बजट इन्होंने पेश किया है, इसके बाद महंगाई हो गई है। हमारे जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं वो बिल्कुल उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया मैनेज करना। इसके अलावा मैं उसे एक और दरख्वास्त करना चाहूँगा कि बाज़ारों वगैरह में चेक बैलेंस होना चाहिए। यहाँ आपके सामने बिल्कुल चेक एंड बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि महंगाई बजट के बाद, गैस के बाद, बिजली महंगी होने के बाद तो एक हुई है, लेकिन साथ साथ इंतजामिया को भी एक्टिव करना पड़ेगा। जो खुद महंगाई है उसको कंट्रोल करने के
आदमी को रिलीफ देने के लिए जो जिली इंतजामिया है उनको भी हरकत में आना पड़ेगा। अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब रुख करेंगे लाहौर का। जॉबिर वकास हमारे साथ मौजूद है। जॉबिर, बताइएगा कि वहां पर इतवार बाजारों की क्या सिचुएशन है, कंपैरेटिवली रेट्स कैसे हैं? जॉबिर वकास से हम राबत। जी बिल्कुल, जो अगर सब्जियों की बात करें तो इस वक्त आलू जो है वो 38 रुपये और प्याज 42 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो दूसरी चीज़ें उनके ऊपर भी महंगाई का जो असर है वो उसी तरह दिखाई देता है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। भाईजान ये बताइएगा, आपने सामान ख़रीदा, क्या सूरत? बस नॉर्मल ही है, गुज़ार पहले से महंगी है चीज़ें, तकरीबन प्याज भी महंगा है, आलू भी महंगे हैं। बिल्कुल, जैसे कि ये शहरी बता रहे थे कि पहले से महंगा है। यकीनन जो टैक्सेस लगे, जो दूसरी चीज़ें यहाँ दिखाई देती हैं उन्हीं की मुनासबत से यहाँ दिखाई देता है कि चीज़ें महंगी, और ख़ासतौर पर प्याज जिसकी डिमांड अब बढ़ती जा रही है क्योंकि आगे बकर ईद आ रही है, और उसकी वजह से जो डिमांड है वो थोड़ी सी बढ़ती दिखाई देती है। उसको पहले ही से उसकी जो वेव जो है वो बन चुकी है। ये प्याज जो है वो महंगा हो चुका है, और ईद के करीब पहुँचते पहुँचते जो है ना वो भी महंगी, जो कि हांडी में खासतौर पर गोश्त के साथ इस्तेमाल। जो लहसुन है चाइना वो भी 209 रुपये, और जो देसी है वो 160 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। अदरक भी 210 रुपये तक पहुंच चुका है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आम इस्तेमाल में, हांडी में इस्तेमाल होती हैं, पकवान में इस्तेमाल होती हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर महंगाई की जो लपेट में दिखाई देती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाबिर वकास हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे।